नहीं बेटा लेक्चर स्किप नहीं कर सकते हम, ये वाला नहीं, क्लास स्किप नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं सब लोग। दिस इज एपिसोड नंबर 14 एंड सीजन नंबर 3, क्लास 9 बायोलॉजी अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस एंड द डिटेल्ड, द comprehensive and the conceptual lectures on this topic are present for you. And today the topic for discussion is centriole. In this topic, the table of contents will be what is centriole and what is the relation of the centriole with the basal body. The number second, what is the centrosome, what is the angle between present centrioles in a centrosome, and how centrioles are important to animal cell and in which cell the centrioles are present. It means that के इस टॉपिक में बहुत सारे MCQs होंगे, शार्ट क्वेश्चंस होंगे, वो सारी चीजें हमने क्या करनी है, कवर अप करनी है। ठीक है, तो अब आज जो बच्चे क्लास में हैं वो ये कह रहे हैं कि सर आज का स्किप कर दीजिए, बट स्किप नहीं हो सकता। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कर सकता हूँ, वो ये है कि बेटा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मुझे आपने उसका आंसर कर दिया तो डेफिनेटली तौर पर भाई हम स्किप कर देंगे। और क्योंकि आज ज़्यादा जोर जो है वो गर्ल्स डाल रही हैं, तो चलें गर्ल्स, रेडी फॉर द क्विज। तो मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन है उसका आंसर आपने करना है मुझे। मेरा पहला क्वेश्चन ये है भाई, वो कौन सी चीज है जो होती तो आपकी है बट इस्तेमाल कोई दूसरा करता है। कौन सी वो चीज है जो होती तो आपकी है बट इस्तेमाल दूसरा करता है। जल्दी, कम ऑन गर्ल्स, हरी अप। अभी जी यार बेटा, आयशा कौन सी चीज है बेटा जो होती तो आपकी है बट इस्तेमाल दूसरा करते हैं। बोलिए आयशा बेटा, आप ही को सबसे ज्यादा जाना था ना। अच्छा, बाकी लोग बेटा जो नए अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ये एक लाइव क्लास चल रही है, ठीक है। और आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग जो नोट्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम आपको अपनी डिटेल्स भी शेयर करते रहेंगे और गेस्ट वगैरह जो है वो भी शेयर करते रहेंगे। गेस्ट से मुझे याद है इस बार हमने पेपर प्रिडिक्ट किया था क्लास 9 का केमिस्ट्री का, और उसको जाके पहले पोस्ट चेक करो 1 मंथ पहले की, और मैंने कहा था कि आप इसको फॉलो करो, ये क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। बट ये नहीं पूछना हम कैसे पता है। और अभी जो पेपर हुआ है कुछ डेज पहले, तो उसको ज़रा जाके एक बार देखो और उसको मैच करो कि हुआ है कि नहीं हुआ, वो पेपर में आए हैं क्वेश्चंस के नहीं आए। 100% गैस आ गया। हाँ जी बताइए अब आप। वाओ, कम ऑन गर्ल्स, ज़बरदस्त ज़बरदस्त यार, कमाल है। कौन कहता है यार गर्ल्स में दिमाग नहीं होता भाई। यहाँ पे तो सही आंसर आ गया है। वो कौन सी चीज़ है जो आपकी होती है बट आप इस्तेमाल दूसरा करते हैं, तो बेटा वो है नाम। बगलोल बॉयज, तुम लोग ऐसे ही बगलोल ही रहना। अच्छा चलो खैर, एक आखिरी क्विज अगर हुआ तो फिर देखते हैं क्या करना है नेक्स्ट। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मेरे पास है अली और मेरे पास है अहमद, ठीक है जी, ये दोनों हैं भाई, ठीक है जी। जब अहमद की उम्र जो है वो 10 साल थी ना, जब अहमद 10 साल का था, तो इसका जो छोटा भाई था ना वो था अली, उसकी उम्र थी 5 साल। कितनी थी? 5 साल थी उसकी उम्र। अब मैंने ये आपसे पूछना है, मतलब आधे आधे गैप का फर्क था। अब मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, जब जो अहमद है उसकी जो उम्र है वो 50 साल हो जाएगी, जब अहमद की उम्र जो है वो 50 साल हो जाएगी, तो बताओ अली की उम्र कितनी होगी। सही है, मतलब अहमद की जब उम्र 10 साल थी ना, तो अली की उम्र थी 5 साल। अब अहमद की उम्र जो है वो 50 साल है, तो बताओ जो अली है उसकी उम्र कितनी होगी। ओ भाई साहब, जी यार तो हमारे कमाल है धासु भाई। इधर बेटा सुनिए 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 सुनिए, इट्स एज इज 45। कमाल है यार। मेरी क्लास में तो भाई जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स इज ऑन द टॉप, बॉयज तुम लोग बगलोल ही रहना। 2 क्वेश्चंस, दोनों बहनें, दोनों तो भाई, और जबरदस्त एक के बाद एक की बारी आई। तो भाई इधर देखिए, जब देखो अहमद है, उसकी उम्र जो है अगर 10 साल है, वो उसका भाई 5 साल छोटा है, तो इसकी उम्र 50 साल हो जाएगी, तो वो 5 साल ही छोटा रहेगा ना, 25 थोड़ी हो जाएगी। लड़का लोग 25 बोल रहे हैं। 25 कैसे हो जाएगी मेरे को बताओ ना, है 25 हो जाएगी बगलोलू, 25 नहीं होगी, वो 45 हो जाएगी। चले यार, अब टॉपिक तो शुरू करना पड़ेगा, ठीक है।
बहरहाल आपका कल वाला जो क्विज होगा ना वो हम स्किप कर देंगे, ठीक है, बट आज नहीं कर सकते। चलिए शुरू करते हैं बेटा। हमारे पास जो आज का टॉपिक है डेट इज द सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल के ऊपर बातचीत जो है वो शुरू करेंगे। इसकी आपने हेडिंग जरा देख लीजिए, मैं कौन कौन सी बना के दे रहा हूँ, पेपर के अंदर आपने यही बना के आनी है। नंबर 1 आपने इसकी शेप के बारे में बताना है। तो बेटा इसकी जो शेप होती है, इट्स अ बैरल शेप ऑर्गेनाली। इट इज अ बैरल, इट इज अ बैरल शेप ऑर्गेनाली, इट इज अ बैरल शेप ऑर्गेनाली। मुझे पता है बेटा आप लोग टेंशन कर रहे होंगे कि अभी तो नहीं होना चाहिए, बट मैं आपको बता रहा हूँ कल को नहीं करेंगे, ठीक है, कोई सेशन आप इसका बैरल शेप्ड ऑर्गेनाली। नंबर 2 बेटा आपकी हेडिंग आएगी प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाली, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाली। तो आपने ये कहना है कि ये ऑर्गेनाली किधर किधर मौजूद होती है, तो हम इसकी लगा देते हैं अर्जी के ये होती है भाईजान एनिमल्स के अंदर मौजूद होती है, एंड एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती है, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती है। डेफिनेशन अगर कभी पूछी जाए कि एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, तो आपने कहना है कि एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोटोजोन्स का नाम देते हैं। फिर बेटा ये एब्सेंट किस में होती है वो लिख लो, एब्सेंट किस में होती है, तो ये आपने याद रखना है कि जो आपके पास प्लांट्स होते हैं, खास तौर पर हायर प्लांट्स, बेटा हायर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स मतलब जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। जो आज हमें एनवायरनमेंट के अंदर पौधे नजर आते हैं ना, वो हायर प्लांट्स हैं। और जो हमारे इस जमीन पर बाबा आदम के से भी पहले के जो पौधे थे उनको आप नाम देते हैं लोअर प्लांट्स का, तो ये हायर प्लांट्स में मौजूद नहीं होते। इसी तरह से अगर हम फंजाई की बात करते हैं, तो ये जो फंजाई होता है ये उसके अंदर भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अगर सेंट्रियोल को डिफाइन करना है तो आपने ये याद रखना है कि सेंट्रियोल इज अ, देखो इसी को हम डेफिनेशन में भी चेंज कर सकते हैं कि सेंट्रियोल इज अ बैरल शेप्ड ऑर्गेनाली व्हिच इज प्रेजेंट इन एनिमल एंड एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म बट एब्सेंट इन हायर प्लांट्स एंड द फंजाई। तो देखो उसकी डेफिनेशन भी बन गई और उसके अलावा उसके पॉइंट्स के अंदर भी हमने इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब बेटा आगे देखते हैं कि ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये इनका सेंट्रोसोम किसको कहते हैं। तो हेडिंग आएगी हमारे पास सेंट्रोसोम क्या होता है। तो आपने कहना पेयर ऑफ सेंट्रियोल, पेयर ऑफ सेंट्रियोल उसको क्या नाम देते हैं, सेंट्रोसोम का नाम देते हैं। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ पेयर ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का जो जोड़ा होगा उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको सेंट्रोसोम का नाम देते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि बेटा ये देखो ये मेरे पास है एक सेंट्रियोल, ये देखो ये बैरल शेप सिलेंडर नमा को स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, ये एक सेंट्रियोल आ गया और ये मेरे पास आ गया बेटा जी दूसरा सेंट्रियोल। अब पहले तो इन दोनों सेंट्रियोल को देखो कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कितने डिग्री का बन रहा है, वो बन रहा है 90 डिग्री का। समझ आ गया? अब ये जो दो सेंट्रियोल्स आपको नजर आ रहे हैं, इन दोनों सेंट्रियोल्स को जब हम मिला के पढ़ेंगे तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, हम इसको नाम देंगे सेंट्रोसोम का नाम दे देंगे। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? अब हम बात करेंगे बेटा कंपोजिशन के बारे में, कंपोजिशन ऑफ सेंट्रियोल के बारे में, ठीक है। ट्रिपलेट्स ऑफ, यहाँ पे लिखो 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोटब्यूल, 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोटब्यूल, 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोटब्यूल, उसको हम सेंट्रियोल कहते हैं। अब इधर देखो, ओए इधर टब्यूल की बात करते हैं। तो ये मेरे पास आ गई, ये एक टब्यूल आ गई, ये मेरे पास बेटा एक माइक्रोटब्यूल है, ठीक है। ये मेरे पास आ गई दूसरी माइक्रोटब्यूल, ये मेरे पास आ गई तीसरी माइक्रोटब्यूल। जब 3 माइक्रोटब्यूल्स होगी तो मैं इसको क्या नाम दूंगा, मैं इसको नाम दूंगा ट्रिपलेट का। क्या नाम दूंगा इसको, मैं ट्रिपलेट का नाम दूंगा। अब उसने बताया है ना कि कितने ट्रिपलेट्स होंगे, 9 ट्रिपलेट्स होंगे। मतलब एक ट्रिपलेट में कितनी आ रही हैं, 3 माइक्रोटब्यूल्स आ रही हैं। कितने टब्यूल्स आ रही हैं, 3 माइक्रोटब्यूल्स आ रही हैं। तो कितने ट्रिपलेट्स होंगे, उसने कहा 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोटब्यूल्स जब मिलेंगी तो उसके नतीजे में क्या बन जाएगा, उसके नतीजे में सेंट्रियोल बन जाएगा। क्लियर होगी बात? अब हम बात कर लेते हैं इसके फंक्शन के बारे में, इसका काम क्या होता है। देखो ये पाया कहाँ जाता है, मतलब इसकी लोकेशन भी याद रखनी है। फंक्शन से पहले इसकी लोकेशन लिखना। लोकेशन आपने कहना है नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ सेल। सेल की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके करीब होता है। मतलब क्या हुआ, ये मेरे पास आ गया एनिमल सेल, ये एनिमल सेल का आ गया क्या चीज, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को क्या नाम देंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, ये देखो ये 2 डॉट्स जो लगा दिए ना, ये मेरे को सेंट्रियोल नजर आ रहे हैं कहाँ पर, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के करीब। अभी ये सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा। क्लियर होगी बात? क्लियर है बच्चा लोग? यहाँ तक नोट्स बनाओ इसके फटाफट। अच्छा अभी ये जो है मैंने आपको ये जो दिखाया है, दिस इज द सेंट्रियोल्स।
अभी सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा ना, मतलब अभी डिवाइड करने से पहले का फेज है। इससे आगे वाला जो आपका सीजन होगा ना, सीजन नंबर 4, उसमें मैंने सेल साइकिल इंटरफेस डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा इस चीज के बारे में दोबारा से। लेकिन अभी ये याद रखो कि जब ये सेल ने 1 से 2 में डिवाइड होना है ना, तो सेल 1 से 2 में डिवाइड होने से पहले ये डिवाइड होके एक जो आपके पास सेंट्रियोल का जो जोड़ा होता है वो 2 में चेंज हो जाता है। मतलब ये इस तरह से डिवाइड हो जाता है, 2 जोड़े बन जाते हैं। उसके बाद ये एक जोड़ा जो होता है ना, वो सेल के एक कॉर्नर के ऊपर आ जाता है, और दूसरा जो जोड़ा होता है ना, वो मूव करता है, और मूव करके वो सेल के दूसरे कॉर्नर में चला जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक? फिर उसके बाद यहाँ से ना ऐसे कुछ धागानुमा स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाती हैं, और वो जो धागानुमा स्ट्रक्चर्स बनती है ना, उनको आप नाम देते हैं स्पिंडल फाइबर का। क्या नाम देते हैं? स्पिंडल फाइबर्स का नाम देते हैं। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होती है, स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट फ्रॉम इट के जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं बेटा, वो कहाँ से बन रहे होते हैं? ये स्पिंडल फाइबर ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? ये यहीं से सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम से क्या हो रहा होता है? ओरिजिनेट हो रहा होता है। तो इस तरह से चीज आपने याद रखनी है। ये इतनी हेडिंग्स के साथ आपने इसको कवर अप करना है। अब ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो किस चीज को बनाते हैं? सही है, तो आपने याद रखना है कि ये खुद तो इससे बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से। माइक्रोट्यूब्यूल मैंने आपको बना के दिखा दी। अब ये खुद क्या बनाएंगे उसको जरा देख लें बेटा। ये बनाते हैं सिलिया और फ्लैजेला। सही है, सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया एंड फ्लैजेला जो है वो बेटा इनसे मिलके बने होते हैं, सिलिया और फ्लैजेला। सो दे फॉर्म सेंट्रियोल्स फॉर्म सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया एंड फ्लैजेला। अब मैंने बेसल बॉडी का जिक्र किया था। अब आप सोच रहे होगे सर बेसल बॉडी क्या चीज है, तो उसको जरा समझो। उससे पहले ना जरा इसको देख लो। मेरे पास ना अभी कुछ दिखाता हूँ तुम लोगों को। यार ऐसा किधर है? अच्छा, अब देखो इधर। तो ये देखो मेरे पास है जनाब, युग लेना बना देते हैं यार। नहीं, क्या बनाए? एक सेल बना दो, बैक्टीरिया के सेल बना देता हूँ। अच्छा, बैक्टीरिया के सेल में आपको बना देता हूँ, या फिर क्या बनाए यार? ये देखो, ये एक ऑर्गेनिज्म है। इस ऑर्गेनिज्म का नाम है पैरामेशियम। इस पैरामेशियम जो जानदार है ना, इसकी पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे छोटे छोटे हेयर नमा स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो हेयर नमा छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं सिलिया का। क्या नाम देते हैं? सिलिया का। तो सिलिया आपने कहना है कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। प्रोजेक्शंस कहते हैं उभार को, और ये पैरामेशियम के बाहर की तरफ पाए जाते हैं, और ये स्मॉल इन साइज होते हैं। तो आपने कहना है कि स्मॉल इन साइज होते हैं बट लार्ज इन नंबर होते हैं। और इसका बुनियादी काम क्या होता है? हेल्प इन मूवमेंट्स, हेल्प इन लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है ना, उसमें बेटा ये क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि पैरामेशियम यानी कि जो सिलिया है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम अगर बात करें बेटा उसके बारे में, फ्लैजेला के बारे में, तो ये आपके पास आ गया एक सेल। इस सेल के यहाँ पर आपको एक क्या नजर आ रहा है? बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? फ्लैजेला का नाम देते हैं। फ्लैजेला जो होता है ना, वो नंबर में तो कम होता है लेकिन साइज में बड़ा होता है। यहाँ पर मैंने कहा ना सिलिया स्मॉल इन साइज, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जो फ्लैजेला होता है वो लार्ज इन साइज होता है। तो मैंने कहा लार्ज इन नंबर, बट ये कम नंबर में होता है, लेस इन नंबर होते हैं। और ये भी किस में हेल्प करता है? ये भी लोकोमोशन में हेल्प करता होता है। अब ये देखो, यहाँ पे ये सेल की मेम्ब्रेन आ गई। तो सेल की मेम्ब्रेन में ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया जहां से ये जो सिलिया है बेटा ये ओरिजिनेट हो रहा है, इस रीजन को हम क्या नाम दे देंगे? इस रीजन को आपने याद रखना है कि इसको नाम देंगे बेसल बॉडीज का। क्या नाम देंगे? बेसल बॉडी का। तो आपने याद रखना है कि व्हाट इज बेसल बॉडी। तो आपने कहना है कि बेसल बॉडी क्या चीज होती है? तो आपने कहना है कि जो हमारे पास सेंट्रियोल्स होते हैं ना, सेंट्रियोल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब ना ऐसे काफी सारे जमा हो जाते हैं। जब वो बहुत सारे इस तरह से जमा हो जाएंगे तो उसके नतीजे में जो चीज बनेगी उसको आप बेसल बॉडी का नाम दे देंगे। तो क्या आगे बेसल बॉडी ये किस चीज के मिलने से बनी? ये सेंट्रियोल्स के मिलने से बन गई। तो सेंट्रियोल्स सेंट्रियोल्स मतलब एग्रीगेट ऑफ सेंट्रियोल्स नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इज कॉल्ड बेसल बॉडी। मतलब बहुत सारे सेंट्रियोल्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब एग्रीगेट करते हैं तो वो बेसल बॉडी बना देते हैं। या इसको दूसरी तरह अगर डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हो कि बेसल बॉडी ये वो रीजन होता है जहां से क्या चीज ओरिजिनेट हो रही होती है?
फ्लैजेला जो होता है वो बाहर की तरफ क्या हो रहा होता है, ओरिजिनेट हो रहा होता है। तो ये दोनों आपने चीज याद रखें कि फ्लैजेला क्या होता है, बेसल बॉडी क्या होती है, सिलिया, और इसमें फर्क क्या होता है। और ये दोनों चीजें जो है ये किससे मिलकर बनी है, ये सेंट्रियोल से मिलकर बनी है। अब मैं आपसे कुछ 2-4 क्वेश्चंस पूछता हूँ, मुझे आपने उसका आंसर करना है। सबसे पहला मेरा क्विज ये है कि बेटा मेरे पास जो नंबर ऑफ माइक्रोटब्यूल्स इन पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, बताइए नंबर ऑफ माइक्रोटब्यूल्स इन पेयर ऑफ सेंट्रियोल। ये मेरा पहला क्विज क्वेश्चन है, बताइए किसको पता है। हरिओम बेटा इसको कैलकुलेट करके बताएं। बाकी जो लोग हैं मेरे पास बेटा जिन्होंने नया सेशन ज्वाइन किया पहली क्लास, तो मैं बता दूं कि 0302776296 इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर लो अगर आपको लाइव क्लास ज्वाइन करनी है, हमारा बैच ज्वाइन करना है। वरना आपको सारे सिलेबस, सारा लेक्चर्स यहाँ पर ही हम कवर करवा देंगे, यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ यू कैन नॉट अफोर्ड, और अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप का चैनल जो है वो भी अगर ज्वाइन करना कर सकते हो तो कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी आपके लिए। अच्छा बेटा यहाँ पर मुझे नहीं पता आपने अभी क्या आंसर दिया है, बट मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ साथ में ही। नंबर ऑफ माइक्रोटब्यूल्स इन सेंट्रोसोम। अब बेटा आप सोच रहे होगे कि सर इसका क्या आंसर होगा। पहले जिन बच्चों को पता है वो कैलकुलेट करें, पॉज कर ले वीडियो को, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मतलब जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं, देखो, और बाद में फिर इसको देख लेना। अब देखो यहाँ पर डेफिनेशन में मैंने लिखा था 9 ट्रिपलेट्स हैं। क्या लिखा था, 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। 9 ट्रिपलेट्स जब मिलते हैं तो उसके नतीजे में सेंट्रियोल बनता है। तो ट्रिपलेट में कितने माइक्रोटब्यूल हो गए, ट्रिपलेट्स में हो गए भाई 3 माइक्रोटब्यूल। तो कितने ट्रिपलेट्स हैं, 9 ट्रिपलेट्स है। इसका मतलब ये हुआ 9 3 27। तो इसका मतलब कितने माइक्रोटब्यूल्स होंगे बेटा, वो मौजूद होंगे। तो आपने याद रखना है कि जब 27 माइक्रोटब्यूल्स मिलेंगे तो उनके नतीजे में एक सेंट्रियोल बनेगा। तो क्या इसका आंसर 27 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में पूछा था पेयर ऑफ सेंट्रियोल। तो पेयर ऑफ सेंट्रियोल का मतलब 2 सेंट्रियोल की बात की जा रही है। 2 सेंट्रियोल मतलब 27 + 27 की बात करेंगे। 27 + 27 तो 54 माइक्रोटब्यूल्स होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा, 54 आएगा। वहीं पे इस नीचे वाले क्वेश्चन को देखें, नंबर ऑफ माइक्रोटब्यूल इन सेंट्रोसोम, तो बेटा वो भी 54 होगा। क्यों, क्योंकि सेंट्रोसोम के अंदर भी तो 2 सेंट्रियोल्स आते हैं ना, तो बात तो वही आ गई वहां पे घूम के। तो इसी तरह से 54 हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछता है नंबर ऑफ माइक्रोटब्यूल्स इन पेयर ऑफ सेंट्रियोल पूछता, तो फिर बेटा आपने कहना सर 54 इज इक्वल टू 108। तो ये 108 हो गए। तो क्लियर होगी बात। तो इस तरह से ये चीज आपने याद रखना है बेटा। जो फ्लैजेला होता है ना, फ्लैजेला की वजह से जो लोकोमोशन होती है उसको आप नाम देते हैं कीमोटैक्सिस का नाम देते हैं। ये भी आपने अपने नोट्स के अंदर ऐड अप कर लेना। तो समटाइम अगर वो घुमा के पूछ भी ले तो ज्यादा से ज्यादा यही पूछ सकता है और कुछ नहीं पूछ सकता। अब कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछिए, बाकी बच्चे जो है वो कमेंट कर दे, वरना इस नंबर के ऊपर जो है आप अपने क्वेश्चन, क्विज़ेस, क्वेरीज वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्लियर होगी बात।